मूवी की शुरुआत एक नई दुनिया से हुई जहाँ पर गॉड भी एक इंसान की तरह था जिसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस और डिज़ायर्स थे। गॉड अपनी बीवी और 10 साल की बेटी इया के साथ ब्रुसेल्स के एक अपार्टमेंट में रहता था। गॉड का बड़ा बेटा जीसस एक विद्रोही निकला। वो सब काम अपने तरीके से करना चाहता था जिस वजह से गॉड और उसके बीच कभी नहीं बनी। जैसा कि हमने बचपन से गॉड के बारे में सुना था कि वो मसीहा और रक्षक टाइप है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि गॉड बस एक क्रिएटर था जो चीज़ें बना बना कर बोर हो गया था। इंसानों को बनाने से पहले गॉड ने ऐसे शहर बनाए जिनमें सिर्फ जानवर रहते थे, पर ऐसी दुनिया बहुत बोरिंग हो गई क्योंकि जानवर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करते थे। इसलिए गॉड ने अपने जैसा दिखने वाला पहला इंसान बनाया जिसका नाम उसने एडम रखा। पूरी दुनिया घूमने के बाद उसे ईव मिली जिसे देखते ही एडम को उससे प्यार हो गया। शुरू में उनके लिए काफ़ी मुश्किलें आई क्योंकि वे धरती पर पहले इंसान थे, पर ट्रायल और एरर के मेथड से एडम ने ईव को फाइनली प्रेग्नेंट कर दिया। उनके बच्चे समय के साथ दुगने तिगने होते गए और इसी तरह मानव जाति का विकास हुआ। गॉड ने उन्हें धीरे धीरे सीखकर आगे बढ़ते हुए देखा, पर एक टाइम के बाद ये सब काफ़ी बोरिंग हो गया। टाइम पास करने के लिए गॉड मानव जाति के प्रति क्रूर हो गया। वो ऐसे लोगों की तरह बन गया जिन्हें दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी मिलती है। उसने बेतुके नियम बनाए जैसे कि जैम लगी हुई ब्रेड हमेशा जैम की साइड से ही गिरेगी और दूसरी लाइन हमेशा आपकी लाइन से तेज़ आगे बढ़ेगी। जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पुरानी हो गई तो गॉड ने बड़ी प्रॉब्लम्स को ईजाद किया जैसे कि टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, नेचुरल डिज़ास्टर और भी बहुत कुछ। गॉड सिर्फ इंसानों के साथ क्रूर नहीं था बल्कि वो अपने परिवार के साथ भी वैसा ही था। वो अपनी बीवी को हमेशा नीचा दिखाता रहता जैसे कि वो उसकी जागीर हो, और गॉड अपनी 10 साल की बेटी पर भी दया नहीं करता। वो उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से टॉर्चर करता था। उसकी बेटी अपने दिमाग से चीज़ों को हिला सकती थी अपने बड़े भाई जीसस की तरह, लेकिन गॉड को ये पसंद नहीं था क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो जलन में अपनी बेटी को भी ऐसा नहीं करने देता था। किसी को भी उसके ऑफिस में जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पर वो मानव जाति का पूरा ब्यौरा रखता था। लेकिन एक दिन ऑफिस का दरवाज़ा खुला हुआ था। इया बिना अपने पिता की इजाज़त के अंदर चली गई। कमरे के बीच में एक कंप्यूटर रखा था जिसकी मदद से गॉड पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। कंप्यूटर पर देखने के बाद इया को पता चला कि उसके पिता ने दुनिया में कितना बवाल मचा रखा था। उसे ये जानकर बहुत दुख पहुंचा कि उसका पिता सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए लोगों की जिंदगी नर्क बना रहा था। डिनर के वक्त इया का गुस्सा बाहर निकला जब उसने अपने पिता को एक क्रूर और घमंडी जीव कहकर पुकारा। गॉड इस बात से आग बबूला हो गया और उसने इया को बेल्ट से तब तक मारा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। इया ने अब बहुत सह लिया था। उसने फैसला किया कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन इस अपार्टमेंट में ना तो दरवाजे थे और ना ही खिड़कियाँ। इसलिए उसने अपने भाई जीसस से मदद मांगी। जैसे ही उसने जीसस के छोटे से स्टैचू को हाथ लगाया वैसे ही उसमें जान आ गई। जीसस ने इया को समझाया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे अपने लिए कुछ एपोस्टल्स ढूंढने होंगे जो उसके विचारों को आगे बढ़ा सके। जीसस के पास 12 एपोस्टल्स थे, लेकिन उसने इया को सिर्फ 6 की तलाश करने के लिए कहा क्योंकि 12 से तो जीसस खुद ही परेशान थे। 6 अपोस्टल्स चुनने के लिए इया ने अपने पिता के ऑफिस में से रैंडमली 6 लोगों के कार्ड निकाल लिए। अब जीसस ने उसे अपने 6 अपोस्टल्स की मदद से बिल्कुल नए नियम कानून लिखने के लिए कहा। इस तरीके से इया मानव जाति की भलाई के लिए कुछ कर सकती थी जैसे एक वक्त पर जीसस ने किया था। इया को अपार्टमेंट से बाहर भेजने के लिए जीसस ने ड्रायर हैक कर लिया और उसे इंसानी दुनिया से जोड़ दिया। इस लंबी बातचीत के बाद इया ने अपने फादर के ऑफिस की चाबियां चुराकर 6 लोगों के कार्ड हासिल कर लिए। जाने से पहले उसने अपने पिता का कंप्यूटर हैक कर लिया और उससे सभी लोगों के फ़ोन पर एक मैसेज भेज दिया जिसमें उनकी मौत की तारीख और वक्त मेंशन था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बहुत से लोग जिनके पास कम समय बचा था वे अपनी जॉब छोड़कर वो काम करने लगे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। कुछ लोग अपनी मनमर्जी का खाना खाने लगे और एक बंदा जो कि 62 साल और जीने वाला था लाइव टीवी पर बिल्डिंग से कूद रहा था ये देखने के लिए कि वो मरेगा कि नहीं।
वो तो मरा नहीं, पर उसके नीचे आकर एक आदमी मर गया। शुरू में तो लोगों को इन मैसेजेस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्स्ट मैसेज रियलिटी में बदलता गया वैसे वैसे लोगों को इस पर पूरा विश्वास हो गया। धार्मिक लोगों ने अपनी डेथ को रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ वक्त में ही उन्हें पता चल गया कि इसे रोकना नामुमकिन है। डेथ उनके पास किसी भी तरह से आ सकती थी। इसकी वजह से लोगों का दिमाग पूरी तरह से बदल गया। बहुत से सोल्जर्स जंग छोड़कर वापस आ गए क्योंकि वे इस बचे हुए टाइम के साथ कुछ अच्छा करना चाहते थे। इसी बीच ईया ड्रायर के रास्ते एक लंबा सफर तय करके इंसानी दुनिया में पहुंच गई। उसने कुछ देर तक बारिश का आनंद लिया, फिर कूड़ेदान में से बर्गर खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। एक बेघर आदमी ने उसकी मदद की। उस आदमी का नाम विक्टर था। ईया ने महसूस किया कि यह आदमी एक अच्छा इंसान है। उसने नए नियम लिखने के लिए विक्टर से मदद मांगी क्योंकि उसे खुद लिखना नहीं आता था। पहले तो विक्टर ने उसकी ये बचकानी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ईया ने हार नहीं मानी, इसलिए विक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। घर पर गॉड जाग चुका था। उसकी बनाई हुई दुनिया अब एक बेहतर जगह बन गई थी। अभी तक लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, इसलिए वे वो काम करने से डरते थे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। लेकिन अब अचानक उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने थी। वे अब अपने जीने का तरीका चुन सकते थे। इससे लोगों के जीवन में खुशी आ गई जो गॉड की इच्छा के विरुद्ध थी। उसने फटाफट कंप्यूटर की सेटिंग बदलने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि कंप्यूटर हैक हो चुका था। इस रूम से ईया की खुशबू आ रही थी। गॉड ने उस खुशबू का पीछा किया और उसे ड्रायर के अंदर धरती पे जाने का खुफिया रास्ता मिल गया। उसने फैसला किया कि वो ईया को सबक सिखाने के लिए अपनी बनाई हुई दुनिया में जाएगा। धरती पर ईया और विक्टर को उनकी पहली अपोस्टल मिल गई, जिसका नाम ऑरेली होता है। वो एक खूबसूरत लेडी थी जिसके सपने बहुत से मर्द देखते थे और उसकी खूबसूरती से बहुत सी औरतें जला भी करती थी। बावजूद इसके वो हमेशा दुखी रहती थी और अपनी जिंदगी को कोसा करती थी। जब वो छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उसका उल्टा हाथ कट गया और वो तभी से एक नकली हाथ लगाकर काम चला रही थी। ईया ने उसकी ज़िंदगी के बारे में और जानने की कोशिश की ताकि वे उसकी ज़िंदगी से मिले हुए सबक को नए कानून में जोड़ सके। विक्टर एक जर्नलिस्ट की तरह पेन और पेपर लेकर तैयार बैठा था। ऑरेली ने बताना शुरू किया। वो हाथ कटने वाले इंसिडेंट को अपनी ज़िंदगी का सबसे क्रूशियल मोमेंट नहीं मानती थी, बल्कि उसे एक बार एक बेघर आदमी मिला जिसने उससे कहा कि ज़िंदगी एक स्केटबोर्ड की तरह है जो आपको कई बार गिराएगी। ये एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन ऑरेली के मन में ये सेंटेंस घर कर गया। वो अपनी ज़िंदगी में पहले ही स्केटबोर्ड से गिर चुकी थी और वो कई साल से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक कामयाब नहीं हुई। यह उसके दिल का दर्द समझ रही थी। उसने ऑरेली को बताया कि कुछ ही वक्त बाद एक चमत्कार होने वाला है जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसी रात ऑरेली को एक सपना आया जिसमें वो अपने बिछड़े हुए हाथ से वापस मिल गई। फाइनली उसने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और वो अपनी ज़िंदगी में वापस खड़ी हो गई। ऑरेली के बाद ईया को उसका दूसरा अपोस्टल मिला जिसका नाम जीन होता है। जीन बचपन से ही दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन जब उसने हकीकत का सामना किया तो उसने खुद को 9 से 5 वाली जॉब में फंसा हुआ पाया। उसने अपनी सारी ज़िंदगी कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने में गंवा दी थी। अब उसे पता था कि उसके पास 12 साल बचे हैं, तो उसने जॉब छोड़ने का फैसला किया। वो पार्क की एक बेंच पर बैठ गया और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने लगा। ईया ने उसे जल्द ही ढूंढ लिया और वो उसके पास आकर बैठ गई। ईया पंछियों से बात कर सकती थी। जीन पंछी से पूछना चाहता था कि पंख होने के बावजूद भी तुम इसी पार्क में क्यों रहती हो, जबकि तुम उड़कर पूरी दुनिया घूम सकती हो। ईया ने उसका सवाल ट्रांसलेट करके पंछी तक पहुंचाया। पंछी ने जवाब में सेम क्वेश्चन जीन से किया। पंछी के क्वेश्चन से जीन के दिमाग में क्लियरिटी आ गई और वो खुद की तलाश में एक लंबे सफ़र पर निकल गया। इसी दौरान गॉड भी धरती पर आ गया। उसके आते ही एक लेडी ने पेपर स्प्रे से उसका स्वागत कर दिया। जब वो गार्बेज कैन में से बर्गर खाने की कोशिश कर रहा था तो सड़क छाप गुंडों ने उसकी धुनाई कर दी। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी डॉक्टर से लड़ाई हो गई। गॉड अब भी इंसानों के तौर तरीके समझने को तैयार नहीं था। उसने एक बच्चे का सैंडविच छीन लिया, जिसके बाद उसकी माँ ने गॉड की खूब पिटाई की। इसी बीच ईया अपने तीसरे अपोस्टल मार्क की तलाश में थी।
मार्क एक सेक्स एडिक्ट होता है जिसकी एक ही विश थी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाना। उसकी ये एडिक्शन तब शुरू हुई जब उसने बीच पर एक खूबसूरत लड़की को देखा था। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 80 दिन बचे हैं तो उसने अपनी सारी कमाई बैंक से निकाल ली और उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स पर खर्च करने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके जीवन में बहुत अकेलापन था। इया ने उसे बताया कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसे इस आवाज़ से कुछ करना चाहिए। अगले दिन मार्क को एज अ वॉइस एक्टर जॉब मिल गई और वर्क प्लेस पर उसे एक लेडी मिली। बाद में पता चला कि ये वही लड़की थी जो उसे बहुत टाइम पहले बीच पर मिली थी। उन दोनों के बीच में कुछ तो बात थी जो उन्हें एकदम महसूस हो गई। मार्क ने लाइफ में पहली बार एक गहरा रिश्ता महसूस किया था। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर सो गए। इसी बीच गॉड की वाइफ को दिखाते हैं जो गॉड के बिना काफ़ी इंजॉय कर रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि पेंटिंग में 3 अपोस्टल्स और ऐड हो गए हैं। दूसरी तरफ गॉड चर्च में पहुंच गया। उसे लगा अब यही जगह बची है जहां पर उसकी इज्जत की जाएगी। लेकिन खाने की लाइन तोड़ने की वजह से उसकी फिर से पिटाई हो गई। मौके पर आकर पास्टर ने उसे बचा लिया और उसे खाना भी खिलाया। लेकिन पास्टर को अपनी अच्छाई के बदले क्या मिला? गाली और बुरा बर्ताव। गॉड के सामने पास्टर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी बीच इया और विक्टर अगले अपोस्टल फ्रांसिस के पास पहुंच गए। पिछले हफ्ते ही फ्रांसिस एक असैसिन बन गया। जब उसे पता चला कि उसके पास अब 25 साल ही बचे हैं। उसका मानना था कि वो किसी को मारकर गलत नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी उसके हाथों से मरेगा उसके नसीब में तो पहले से ही उसके हाथों से मरना लिखा होगा। एक दिन वो एक मिशन पर था जब इया उसके पास आई और उसे एक लड़की को मारने के लिए कहा। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ऑरेली थी। जब बुलेट उसके नकली हाथ पर लगी तो फ्रांसिस ने सोचा कि ये तो चमत्कार है कि वो मरी नहीं। इसके बाद उसने सारा दिन ऑरेली का पीछा किया। वो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी ओर खिंचा चला गया। उसे ऑरेली से प्यार हो गया था, पर वो लगातार इस बात से इनकार करता रहा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर ऑरेली को फ्लावर्स गिफ्ट किए। ऑरेली ने फ्लावर्स तो ले लिए पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इया 5वीं अपोस्टल मारिटीनी के पास जाती है। मारिटीनी एक रोमांटिक किस्म की महिला थी जो एक अनरोमांटिक शादी में फंस गई थी। उसे पता चला कि उसका पति 30 साल और जीने वाला है। ये बात जानने के बाद वो पहले से भी ज्यादा दुखी थी। उसने पैसे देकर भी खुशी खरीदने की कोशिश करी पर कुछ काम नहीं आया। इया उससे मिली और उसे अपने साथ सर्कस ले गई। सर्कस में मार्टिनी ने गोरिल्ला देखा, जिसे देखते ही उसे अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो जानती थी कि खुशी पाने का ये उसका आखिरी मौका हो सकता है, इसलिए उसने गोरिल्ला को खरीद लिया। रात में गोरिल्ला और मार्टिनी को किस करते हुए दिखाते हैं। व्हाट द हेल। बस यार बहुत देख लिया, अब सैनिटाइजर से आंखें धोनी पड़ेगी। खैर, दूसरी तरफ ऑरेली और फ्रांसिस एक दूसरे से मिलते हैं। ऑरेली ने फ्रांसिस को अपनी सच्चाई से रूबरू कराया और फ्रांसिस ने उसकी हकीकत को किस करके एक्सेप्ट कर लिया। उन दोनों ने प्यार किया और फ्रांसिस को पहली बार लोगों को मारने के बिना भी खुशी का एहसास हुआ। अगली सुबह गॉड सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे इया और विक्टर दिख गए। वो पागल कुत्तों की तरह उन दोनों के पीछे भागा, लेकिन इया और विक्टर पानी पर चलकर वहां से निकल गए, जबकि गॉड पानी में डूब गया। कुछ लोगों ने गॉड की जान बचाई और उसे पास्टर के पास चर्च ले आए। इसके बाद इया अपने आखिरी अपोस्टल से मिली जिसका नाम विली होता है। वो बहुत जल्द एक जानलेवा बीमारी से मरने वाला था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी लड़की के कपड़े पहनकर घूमना और उसके पेरेंट्स ने भी उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी थी। इया ने उससे दोस्ती कर ली और उसे तोहफे में एक शाइनिंग फिश दी। मरने से पहले विली फिश को समुंदर में भेजना चाहता था। मंडे को विली ने अपने पेरेंट्स का सारा फर्नीचर बेच दिया एक बीच पर जाने के लिए जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। ट्यूसडे को फ्रांसिस ने ऑरेली को बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वेडनेसडे के दिन मारिटीना के हस्बैंड को पता चल गया कि उसकी बीवी का अफेयर एक गोरिल्ला के साथ चल रहा है। गोरिल्ला ने उसके पति को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। थर्सडे को मार्क ने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजदीकियां बढ़ाई। फ्राइडे को जीन पंछियों के एक झुंड का पीछा करते हुए आर्कटिक तक पहुंच गया। वहां उसे एक औरत मिली जो उसकी हमसफर होने वाली थी। और सप्ताह के आखिरी दिन गॉड को इलीगल एमिग्रेंट्स के साथ उज्बेकिस्तान भेज दिया गया। उसी वक्त विली और बाकी सब बीच पर आ गए
जहां उन्होंने फिश को आज़ाद कर दिया। विली की मौत बहुत नज़दीक आ चुकी थी, इसलिए सभी लोगों ने तय किया कि वे आखिरी सांस तक विली के साथ रहेंगे। इसी बीच गॉड की वाइफ उसके ऑफिस में साफ सफाई करने जाती है। तभी उसने कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया, जिस वजह से धरती पर सब कुछ फ्रीज हो गया। एक एयरप्लेन जिसमें गॉड था वो तेजी से बीच की ओर बढ़ने लगा। वो तो टाइम रहते गॉड की वाइफ ने प्लग वापस लगा दिया, जिससे इन सब की जान बच गई। इसके बाद उसने अपने हिसाब से दुनिया में कुछ चेंजेस शुरू किए। उसने सभी को अनंत काल की जिंदगी दे दी। लोग बाग अब पानी के अंदर ट्रैवल कर सकते थे, वो भी अपनी पैट मछली के साथ। ग्रेविटी के नियमों को भी बदल दिया गया और दुनिया एक जीता जागता ख्वाब बन गया जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल था। मार्टिना को गोरिल्ला के साथ एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ। विक्टर ने नए कानूनों वाली किताब पब्लिश करवा दी, जिसके बाद वो एक जाना माना ऑथर बन गया। फ्रांसिस ऑरेली के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गया और आखिर में इया और विली एक दूसरे को किस करते हैं। पूरी मूवी में एक ही कैरेक्टर था जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, गॉड। वो उज्बेकिस्तान में फंसा हुआ था। वो घर जाने के लिए इतना बेचैन था कि उसने अपने आने वाले सभी दिन उस ड्रायर को ढूंढने में लगा दिए जिससे वो यहाँ पर आया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।